Welcome to video lecture series on strength of material. In this video, we will see what is principle of superposition and how to solve numerical related to this principle. Now, according to this principle, if a body is subjected to number of different loads, right? So अभी तक जो हमने देखे उसमें ऐसा था कि अगर बॉडी अलग अलग कंपोजिट बॉडी है, फॉर एग्जांपल कॉपर, स्टील या अलग अलग मटेरियल से बनी है, लेकिन जो लोड था वो आइदर कॉम्प्रेसिव था या टेंसाइल था और एक ही लोड था, राइट? अब अगर ऐसा कोई कंडीशन आई जिसमें बॉडी विच इज़ अ कंपोजिट बॉडी लेकिन उस पर अलग अलग लोड्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर ऐसा कुछ रहा तो व्हेन नंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन विल बी अल्जेब्रिक सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन. तो इनका कहना ऐसा है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बॉडी which is made up of different parts and there are say different load, let us say this is P1, this one is P2 and let us say this is P3, right? There are different loads acting on this body, and in such case let us say this is body 1, the part 1, this is part 2 and this one is part 3. So there are 3 parts. सो इंडिविजुअल इसका अगर हम डेल एल कैलकुलेट करते हैं और वो तीनों का सबमिशन करते हैं तो यू विल गेट टोटल डिफॉर्मेशन, बस इतना ही है. यानी डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 प्लस डेल एल 3 वी विल गेट द टोटल डिफॉर्मेशन. अब ऐसे इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये कंडीशन में सबसे पहले हमें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी इंडिविजुअल सेक्शन के लिए. यानी ये सेक्शन की अलग से डायग्राम आएगी, 1 की, 2 की अलग से आएगी और 3 की अलग से आएगी. तीनों के लिए लोड अलग अलग रहेगा. इसके लिए P1 लोड रहेगा, इसके लिए P2 लोड रहेगा, इसके लिए P3 लोड रहेगा, राइट? हो सकता है कि इसमें कॉम्प्रेसर है, इसमें टेंसाइल रहे या इसमें कॉम्प्रेसर है. तो एक बार हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली. उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन के लिए डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, डेल एल 1, डेल एल 2 एंड डेल एल 3, और फिर तीनों का सबमिशन करेंगे सो दैट वी विल गेट द फाइनल डिफॉर्मेशन, राइट? So we will start with a numerical. Now see, in this numerical a brass bar is given, means this total bar is made up of brass but having different parts. First part is of 0.6 meter length, say AB part, BC part is 1 meter length and CD part is 1.2 meter length. Now there are different load acting on the body also, okay, and cross sectional area is given which is 1000 square mm. Now it might be circular, it might be rectangular, right, or it might be square, but directly the area is given. and axial force दिया है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल चेंज इन लेंथ. ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. सो गिवन डेटा में फॉर एग्जांपल अगर हम 1, 2 और 3 पार्ट इसे कहते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि L1 इज इक्वल्स टू 600 mm, L2 इज इक्वल्स टू 1000 mm एंड L3 इज इक्वल्स टू 1200 mm. है ना, मीटर का हमने mm में कन्वर्ट कर लिया. और क्या दिया है उन्होंने? एरिया दिया है. सबका एरिया कितना है? A इज इक्वल्स टू 1000 mm स्क्वेयर. चलो क्या निकालना है? टू फाइंड, वो लिख लेते हैं हम. टू फाइंड के लिए क्या निकालना है हमें? डेल एल. अभी हमें पता है डेल एल यानी क्या रहता है? डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 प्लस डेल एल 3. बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसके पहले के न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही लोड रहता था. अब ये न्यूमेरिकल में अलग अलग लोड है, राइट? तो हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए P1, P2 और P3. अगर फॉर एग्जाम्पल डेल एल 1 का फॉर्मूला क्या रहेगा? P1 L1 अपॉन AE. अब AE क्यों कहा है? क्योंकि A कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है. डेल एल 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? P2 L2 अपॉन AE एंड प्लस डेल एल 3 का फॉर्मूला रहेगा P3 L3 अपॉन AE, राइट? अब हमें निकालना है P1, P2 और P3, लेकिन यहाँ पे तो 4 लोड्स दिए, राइट? अब ये P1, P2, P3 कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं. तो इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? तो हमारा समीशन ऑफ एफ एक्स जो है
दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 है तो ये बॉडी स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक चेक कर लेंगे, जो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको क्या कंसिडर करना है, राइट साइड में जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जाने वाले फोर्सेस निगेटिव, बस इतना एक चेक रहेगा। अभी ये 50 कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए -50 + 80 देन -20 एंड -10। ओके, सो -50 -20 -70 -10 -80 एंड +80 विल बी इक्वल्स टू 0। सो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टैटिक बॉडी, राइट। और हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं तभी जब हमारा समीशन ऑफ फोर्सेस अगर 0 आए। तो ये चेक काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो भी हमने चेक कर लिया। अभी बारी आती है फ्री बॉडी डायग्राम की, ठीक है। तो FBD इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अभी मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे करना। तो जितने पार्ट्स है उतने पहले पार्ट्स ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे कोई भी साइज के आप पार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 2 और 3 तीन पार्ट ड्रॉ कर लिए। इसे हम नाम देंगे A B B C एंड C D, या फिर हम इसे नाम देंगे 1 2 और 3, ठीक है। अभी ए फेज जो है, ए फेज पे कौन सा लोड एक्ट कर रहा है, 50 किलो न्यूटन का। कैसे कैसे एक्ट कर रहा है, गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये यहाँ पे मार्क कर देंगे, ए फेज पे 50 किलो न्यूटन का पहला फेज। और आखिरी फेज कौन सा है, डी, दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज लास्ट फेज। आखिरी फेज जो डी है वो मार्क कर लेंगे। तो डी फेज पे, दिस इज डी फेज, यहाँ पे जो मार्क है वो कितना है, 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब पहली स्टेप क्या है कि 3 डायग्राम ड्रॉ कर लिए, उसको नाम दे दिया फेसेस को। अभी हमने क्या किया कि पहला फेस यहाँ पे मार्क कर लिया और लास्ट फेस यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये 50 है, ये लेफ्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे 50 राइट में देना पड़ेगा। अब ये हो गया इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली इधर 10 है तो इसको अपोजिट 10 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया इक्विलिब्रियम में। चलो ठीक है, तो ए बी और सी डी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारा ए बी जो है वो कैसा है, टेंसाइल है और उसका लोड कितना है, 50 किलो न्यूटन। सी डी जो है वो कैसा है, कॉम्प्रेसिव है, लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन। अभी हम बी सी के बारे में देखेंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बी फेस पे कितना लोड है। बी फेस पे टोटल लोड कितना है, 80। और यहाँ पे कितने बी फेस है, यहाँ पे 2 बी फेसेस है, एक ये फेस है और एक ये बी फेस है, ठीक है। अब ये दोनों का मिला के आंसर कितना आना चाहिए, +80, यानी ये बी फेस का फोर्स और ये बी फेस का फोर्स दोनों का मिला के आंसर कितना चाहिए, आना चाहिए 80। तो अभी फॉर इंस्टेंट हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहां पे एक फोर्स है, लेट अस से P2, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये साइड में है, ठीक है। अब ये दोनों का हम सबमिशन करते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी बी फेस है और ये भी बी फेस है। तो समीशन एट बी फेस अगर हम करते हैं तो ये +50 -P2 इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आना चाहिए, बी पे टोटल कितना है 80, तो आंसर आना चाहिए +80। अब -P2 इज इक्वल्स टू 80 -50, सो -P2 इज इक्वल्स टू 30। इसका मतलब P2 इज इक्वल्स टू -30, राइट। नाउ ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये जो हमने अज्यूम की थी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारी गलत है। और सही डायरेक्शन क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऐसा मार्क करना पड़ेगा। सो P2 इज इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। अगर ये प्लस आता था तो ये जो अज्यूम डायरेक्शन है, ये अज्यूम डायरेक्शन सही रहती थी, लेकिन अभी ये माइनस है इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब इधर P2 हमने ड्रॉ किया तो इधर भी कर लेते हैं, P2 इज इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। अब ये दोनों का जो सबमिशन है, ये सबमिशन
कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए, राइट, क्योंकि सी फेस है। देखो यहाँ पे सी फेस है ये, और यहाँ पे सी फेस है ये दोनों सी फेस का मिला के कितना आना चाहिए, 20। तो हम करके देखते हैं समीशन एट सी फेस। सो ये कहाँ पे जा रहा है, माइनस, सो -30। ये कहाँ पे जा रहा है, प्लस, सो +10 इज इक्वल्स टू, आंसर कितना रहना चाहिए, -20। -30 -10 -20 इज इक्वल्स टू -20, यानी हमारा एनालिसिस सही है, राइट, यानी हमने जो ये कैलकुलेट किया था ये सही है। अब हमारे तीनों लोड निकल गए। P1 कितना आ गया, P1 50 किलो न्यूटन, और इसका डायरेक्शन कैसे है, अवे फ्रॉम, यानी ये कैसा है, कॉम्प्रेसिव, ठीक है। P2 30 किलो न्यूटन, इसके डायरेक्शन कैसे है, कॉम्प्रेसिव, राइट, सॉरी, P1 कैसा है, अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए क्या रहेगा, टेंशन में, ओके। ये रहेगा कॉम्प्रेशन में, और ये भी रहेगा कॉम्प्रेशन में। तो P1 50, P2 30 एंड P3 10, ये तीन चीजें हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब जो कॉम्प्रेशन लोड है उसे हम लिखेंगे माइनस में, और जो टेंसाइल लोड है उसे हम लिखेंगे प्लस में। तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए, मैं लिखता हूँ P1 कैसा है, टेंसाइल है, यानी +50। P2 कैसा है, कॉम्प्रेसिव है, यानी -30। और P3 भी कॉम्प्रेसिव है, इसलिए -10 किलो न्यूटन, राइट, ऑल दीज आर इन किलो न्यूटन्स। तो अभी हमें P1, P2 और P3 मिल गया है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने सॉल्व कैसे किया। हमने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने सबसे पहले AB, BC और CD को ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास कितने फेसेस है, A, B, BC, CD। हमने A फेस सबसे पहले चूज किया और यहाँ पे 50 मार्क कर लिया। इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके अपोजिट 50 मार्क कर लिया। तो ये अवे फ्रॉम ईच अदर है, यानी यहाँ पे टेंसाइल आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा P1 50, और टेंसाइल है इसलिए हमने यहाँ पे लिया प्लस। फिर हमने लिया लास्ट फेस, ये कितना है, 10, तो हमने यहाँ पे 10 मार्क कर लिया। इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इधर से 10 मार्क कर लिया। अब ये कैसा कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने C, और यहाँ पे लिख दिया P3 -10। अभी हमें निकालना था इसके लिए, तो इसके लिए निकालना था, इसलिए मैंने एक अज्यूम कर ली डायरेक्शन कि ये P2 डायरेक्शन जो है ये साइड में जा रही है। ये हमारा अजम्पशन था। अब अजम्पशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, राइट, तो ये हमारा अजम्पशन था। अब ये दोनों का सबमिशन अगर करते हैं, ये भी B फेस है और ये भी B फेस है, तो आंसर कितना आना चाहिए, +80, क्योंकि ये राइट में जा रहा है, राइट, तो आंसर +80 आना चाहिए। तो +50 -P2, +50 -P2 शुड बी इक्वल्स टू 80। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा P2 का आंसर आ रहा है -30। अब -30 आ रहा है, इसका मतलब ये जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी, ये डायरेक्शन मेरी गलत है, राइट। अभी हमें कौन सी डायरेक्शन करनी पड़ेगी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको इधर अज्यूम किया था, अभी इधर फॉरवर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख दिया 30। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इधर से अपोजिट 30 मार्क कर लिया, तो ये पता चल गया कि ये कॉम्प्रेशन में है, और इसलिए यहाँ पे लिख दिया -30 P2। लेकिन एक बार मुझे फिर से चेक करना है कि जो C फेस है, ये C फेस का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 20, -20। अब C फेस पे -20 आना चाहिए, तो हमारे पास दो C फेसेस है, एक ये और एक ये। यहाँ पे कैसा है, -30, और यहाँ पे कितना है, +10। तो इसका आउटपुट कितना मिल रहा है, -20, और आना कितना चाहिए, -20, यानी हमारा एनालिसिस बराबर हो गया और हमें P1, P2 और P3 की वैल्यूज मिल गई। अभी हम इसे थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, डेल एल निकालना था, ठीक है। अभी P1, P2, P3 मिल गया, L1, L2, L3 हमारे पास है, A भी है और E भी है। अभी हम क्या करेंगे, डेल एल कैलकुलेट करेंगे। सो डेल एल इज इक्वल्स टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। अब डेल एल का फॉर्मूला सबको पता है, P1 L1 अपॉन AE प्लस P2 L2 अपॉन AE प्लस P3 L3 अपॉन AE। अब AE कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं हम, 1 अपॉन AE
इज इक्वल्स टू P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3। अभी हम यहाँ पे पुट करते हैं, so 1 upon, what about area? Area is 1000. What about E? E is given 100 giganewton per square meter, means 100 GPa is given. So उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P1 कितना है, P1 प्लस 50, सो 50 इंटू L1 कितना है 600 mm, ठीक है। P2 कितना है -30, यानी यहाँ पे आ जाएगा -30 इंटू 1000, राइट। और P3 कितना है -10, यानी यहाँ पे आ जाएगा -10 इंटू 1200। अब यहाँ पे प्लस है और ये वैल्यू माइनस है, इसलिए मैं डायरेक्टली माइनस ले रहा हूँ, ओके। अब अगर आपने ये इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डेल एल। आप इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, यानी डेल L1 अलग से निकालना, डेल L2 अलग से निकालना और डेल L3 सेपरेटली निकालना, लेकिन यहाँ पे हमने कंबाइनली कैलकुलेट किया सो दैट कि हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाए। और इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा डेल एल इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट डाउन हियर, डेल एल इज इक्वल्स टू -0.12 mm, -0.12 mm। अब -0.12 का मतलब क्या होगा कि इसकी लेंथ जो है वो शॉर्टन हो रही है ना, इसमें एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, शॉर्टनर हो रही है, उसकी लेंथ कम हो रही है, कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।